हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। दैट वाज व्हाट इज मैनेजमेंट। हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है दैट इज अ प्रोसेस जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करके ले चलते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक तक। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। पॉइंटर वाइज पढ़ के चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो देखिए, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है वो आपको गोल की तरफ लेकर चलता है। ऑब्वियसली बात है, हम कोई भी काम जो है वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका कोई गोल होता है, एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हम पहले से सोच के रखते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें ये चीज़ पूरी करनी है, हम इस चीज़ को एम करते हैं और उसी वजह से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके मैनेजमेंट करते हैं ताकि वो गोल जो है वो अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट जो है, अगर हम सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं चीज़ों को, दैट इंश्योर्स कि हम अपने गोल को अचीव कर लें। ये बोलता है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, परवेसिव होता है। नाउ व्हाट इज परवेसिव? परवेसिव का मतलब होता है एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन के साथ में आता है। मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह पर लगता है। इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इट डजेंट ओनली स्टिक टूवर्ड्स कि आप सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, सिर्फ किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो ही मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे घर के किचन से लेकर के हमारी कंपनीज तक, हम जहाँ पर स्कूल जा रहे हैं वहाँ तक, हम स्कूल में जहाँ पर काम कर रहे हैं, हम हमारे दोस्तों के साथ में हैं, हर जगह आपको आपके डेली स्केड्यूल तक में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आपको पता है कि आप सुबह उठ रहे हैं, फिर आप स्कूल जा रहे हैं, फिर स्कूल से आ रहे हैं, उसके बाद में फिर हम कोचिंग्स जा रहे हैं, कोचिंग्स नहीं जा रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, उसके बाद में हम जो है फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हम गेम्स खेलने जा रहे हैं, हम बाहर स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद में सो रहे हैं। तो एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय यू पीपल। आपका पूरा स्केड्यूल आप मैनेज करके चलते हैं ताकि सारी चीज़ें हो जाए। आप स्कूल भी चले जाएं, आप जो है वीडियोस भी देख लें, उसके बाद में आप अपने दोस्तों के साथ चले जाएं, खेल भी लें, खा भी लें, टीवी भी देख लें, फ़ोन भी चला लें। सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सिमिलरली हर पर्टिकुलर जगह पर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इट डजेंट ओनली स्टिक सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा ही ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह लगेगा। लाइक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है तो भी, दैट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो भी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो भी। इसमें अगर हम टाइप्स में देखें तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो भी, मिडिल है तो भी, लार्ज है तो भी। और लेवल्स की तरफ देखने जाए तो टॉप लेवल तो तक भी अगर हम देखते हैं तो मैनेजमेंट लगता है, मिडिल लेवल तक देखते हैं तो भी मैनेजमेंट लगता है, और लोअर लेवल तक देखेंगे तो भी मैनेजमेंट लगेगा। मतलब एवरी लेवल ऑल्सो मेक श्योर्स कि वहाँ पर जो है मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली इम्प्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये कहता है परवेसिव वाला पॉइंट, which takes every of the segment, every of the type, every category into consideration कि हर जगह पर मैनेजमेंट लगता है। वेदर वो इंडिया की कोई कंपनी हो, इंडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या पूरी दुनिया में से कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप हो, इंडिविजुअल हो या पूरा ग्रुप हो, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें होती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। Now then we move on to the next point, that is management is multi-dimensional। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करके चलता है। कितने डायमेंशंस? तो हम इसमें 3 डायमेंशंस पढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि हम जो है हमारा फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे सीनियर्स के लिए, जैसे मे बी पॉसिबल आप लोगों ने किया होगा क्लास 11th में अपने 12th वाले बैच के लिए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, काम डिवाइड करना पड़ता है कि हमारा फेयरवेल है तो हमको इनवाइट्स भेजने अपने सीनियर्स को, हमें हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को इनवाइट करना है, हमें टीचर्स को इनवाइट करना है, हमें उनके लिए गिफ्ट्स लाने हैं, हमें स्लैशेस बनवाने हैं, हमें डेकोरेशंस करना है, हमें मेन्यू देखना है, हमें डांस की प्लेलिस्ट बनानी है, गानों की जो प्लेलिस्ट है वो बनानी है, हमें डांस के टाइप्स देखने हैं। सारी चीज़ों को हमें काम पता है कि हमें क्या क्या करना है। तो ये सारा काम देख लेना
इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब ये काम जो है वो बोलने से या लिख लेने से, पॉइंट आउट करने से पूरा तो होगा नहीं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलॉट करना पड़ेगा। यू हैव टू अलॉट दिस टू पीपल हु विल कंप्लीट दिस वर्क। तो आपको लोग चाहिए। अब लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये वाला काम हो गया, डेकोरेशन का काम हो गया, मेन्यू का काम हो गया, प्लेलिस्ट बन गई है, हमारे डांस रेडी है, हमारी सारी चीज़ रेडी। तो उसके लिए यू नीड पीपल। आपको उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, मोटिवेट भी करना पड़ेगा, सब साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। तो वो जो है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ये दोनों काम होने के बाद में देन इट कम्स ऑपरेशंस, कि जिस दिन आपका फेयरवेल होगा आपको उस दिन भी देखना पड़ेगा कि गाना टाइम पे बज गया, फिर इस टाइम पे इनकी स्पीच है, उस टाइम पे इनका ये वाला काम है, फिर इसके बाद में खाना आ जाएगा, इसके बाद में फिर हम डांस के लिए ले जाएंगे, उसके बाद में फोटो सेशन होगा एंड एवरीथिंग। तो आपको सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करके चलनी पड़ेगी, उस टाइम पे देखना पड़ेगा। इन सारे ऑपरेशंस को जो है वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि स्मूथली जो है वो सारे काम एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल एक तरीके से कंबाइनली उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। दिस इज क्योंकि अब ये इतने सारे डायमेंशंस को कवर करके चलता है, दिस इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल वाला पॉइंट, कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। Now what is group activity? ऑब्वियसली बात है कि we सिंगल हैंडेडली वी कैन नॉट डू द वर्क। हम सारा काम एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा कोई भी काम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सारा काम एक साथ नहीं कर सकते। आप परचेज भी कर ले, सेल्स भी कर ले, आप एग्जीक्यूशन भी कर लें, आप मार्केटिंग में भी देख लें, आप परचेसिंग के अलावा आप जो है HR डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप R&D डिपार्टमेंट में चले जाएं। एवरीथिंग यू कैन नॉट मैनेज सिंगल हैंडेडली। एक अकेला व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें लोग चाहिए, कि हमारे पास में कुछ ऐसा स्टाफ हो, कुछ ऐसा ग्रुप हो जो हमारे साथ में ये सारा काम पूरा करवा दे हमारा। तो मैनेजमेंट जो है इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, आप कोई भी गोल जो है वो अचीव नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड सिंगल हैंडेडली। इट ऑलवेज रिक्वायर पीपल। आपको हमेशा लोगों की ज़रूरत होगी, एक अच्छे ग्रुप की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने टारगेट्स तक पहुँच पाएँ एंड दे विल हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट्स, है ना, कंप्लीटली फीजिबली आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे। दैट इज वाई मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, तो आपको एक ग्रुप की जरूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे समय बदलता है, हमारे टाइम पे पढ़ाई कुछ अलग तरीके से हुआ करती थी, आप लोगों के टाइम पे पढ़ाई कुछ अलग तरीके से हो रही है। मे बी पॉसिबल 5 या 10 साल के बाद में पढ़ाई कुछ और अलग तरीके से होगी। जैसे कि आपने अकाउंट्स में देखा कि पहले हम बुक कीपिंग किया करते थे, ठीक है। तो बुक कीपिंग पहले जो है वो ऑन पेपर हुआ करती थी, उसके बाद में हमारे पास कंप्यूटर्स आए, लैपटॉप्स आए, आजकल हम फ़ोन में भी बुक कीपिंग कर पाते हैं। तो दिस इज चेंज ऑफ टाइम, है ना। और ये चेंज ऑफ टाइम विद टेक्नोलॉजी, विद अगेन डायनेमिक इन्वायरमेंट होता चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंशंस हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज है, और इतना अडेप्टेबल टाइम है कि बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो ये क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट एक तरीके से क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है विच मेक श्योर्स कि आपका जितना भी डायनेमिक इन्वायरमेंट है आप उसके अंदर मैनेजमेंट लेकर आते हैं, तो जितने भी लोग हैं उस चीज़ को जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। और क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, दिस ऑलवेज मेक श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर हम ये चीज़ लेकर ही बैठ जाएंगे कि हम बिल्कुल भी नई जनरेशन के साथ में या बदलते टाइम के साथ में, बदलती टेक्नोलॉजीज़ के साथ में हम जो है वो आगे इक्विप नहीं होंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हम बहुत अच्छे से जो है टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मैनेजमेंट हमेशा मेक श्योर करती है, हमेशा ये इंश्योर करती है कि उनके जितनी भी ग्रुप है, उनका जितना भी टारगेट जो है वो अचीव हो। तब होगा जब ह्यूमन रिसोर्स उसके ऊपर काम करेगा, और ह्यूमन रिसोर्स तब काम करेगा जब मैनेजमेंट आपको डायनेमिक फंक्शन में रहना सिखा दे, वो आपको इतना फीजिबल बना दे कि यू विल बी इजीली एबल टू अडेप्ट न्यू चेंजेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट जो है इट इज एन intangible force. Now I suppose everybody into commerce is knowing the difference between tangible and intangible. Intangible which cannot be seen or which cannot be touched, जो आप ना तो देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं। मैनेजमेंट आपको फील होगा, इट कैन ओनली बी फेल्ट,
आपको दिखेगा, आपको ऑटोमेटिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम में वो चीज़ फील होने लग जाएगी कि वो बहुत स्मूथ पेस से हो रहा है, स्मूथ फ्लो में सारी चीज़ें एक साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होती चली जाएंगी। तो इट विल बी वेरी क्लियरली इट विल बी फेल्ट कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उस जगह का मैनेजमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और कहीं पे अगर केओटिक इन्वायरमेंट आपको कंटिन्यूसली दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट नहीं, एक के बाद एक किसी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो वो केओस, वो डिस्टर्बेंसेस दिख जाते हैं, फील हो जाते हैं आपको कि हाँ ठीक है, कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जहाँ ऐसा नहीं होता ना, वहाँ आपको बहुत स्मूथ फ्लो में काम होता हुआ नजर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, वन बाय वन, वन आफ्टर द वन, आपको चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली होती चली जा रही। तो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं जनरली इसको ऐसे याद करती हूँ एज इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स। अगर हम बनाना चाहें तो पीएम ने अपने गोल सीआईडी के ग्रुप से अचीव करवाए। नाउ व्हाट इज पीएम? पीएम, P pervasive, M multidimensional, C that will be right continuous function, I intangible force, D dynamic function और ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप से ग्रुप एक्टिविटी और गोल को अचीव करवा लिया। सो ये एक बहुत शॉर्ट सा फॉर्म है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे याद रखना है उसको। बाकी इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, अगर बनी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले वो एम करती है कि भैया हम मार्केट में सर्वाइव कर जाए, बाय एनी हाउ हम जो है मार्केट में सर्वाइव कर जाएं। एक बार हम मार्केट में सर्वाइव कर गए, हम कॉम्पिटिटर्स को हमने फेस कर लिया, हमारा काम चल रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके से सर्वाइवल वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया कि हम सर्वाइव कर चुके हैं। सेकेंड वन इज देन अगेन सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल के बाद में हम एम करते कि अब थोड़ा, अब जो है अब कॉम्पिटिटर्स से हम लोग जो है वो फेस आउट कर चुके हैं, अब हम सर्वाइव कर चुके हैं मार्केट में, हमारा काम चल रहा है, जितनी हमारी कॉस्ट थी, जितनी हमारी लागत थी, वो हमारी जितनी हमने उसे वसूल ली है, तो हमारा कॉस्ट के हिसाब से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया। ये सारी चीज़ें अगर हमारी हो गई है, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, हमारा सर्वाइवल वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। आफ्टर सर्वाइवल हम एम करते हैं प्रॉफिट पर, कि अब हम ये कोशिश करते हैं कि हम प्रॉफिट एम करें, अब हम थोड़ा पैसा भी कमा लें, जो है अब हमारे पास में जो है थोड़ा सा पैसा आता चला जाए। और इसके बाद में हम एम करते हैं ग्रोथ पर, कि अब हमारी जो है प्रॉफिट हमारे अचीव हो रहे हैं, अब हमारे पास पैसा आ रहा है, नाउ वी एम ऑन टू ग्रोथ, कि अब हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। अब ग्रोथ कैसे होनी चाहिए कि हमारी जैसे एक ब्रांच है तो 10 ब्रांच होनी चाहिए, 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो इतना काम हो कि हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हों, हमारा इतना टारगेट था प्रॉफिट का तो वो बढ़ करके और हो जाए, हमारा चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ग्रोथ में आती है, विच अगेन रिलेट्स यू विथ एक्सपेंशन, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना एक्सपैंड कर पा रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे, आप स्टेट लेवल तक गए, आप नेशनल लेवल तक गए, आप इंटरनेशनल लेवल तक गए। ऑल दिस पर्टिकुलर जो स्टेप बाय स्टेप हमारे हम जैसे चलते चले जाते हैं, वो हमारा ग्रोथ वाला ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों चीज़ों पे वर्क करता है कि सबसे पहले हमारा जो है वो सर्वाइवल हो जाए, हम सर्वाइव कर जाए मार्केट में, देन हम प्रॉफिट जो है उसको एम करते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट आने लग जाता है आफ्टर अ स्टेबल पॉइंट ऑफ टाइम हम ग्रोथ को लेकर के बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ना ऑब्वियस सी बात है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला पा रहे हैं, हम सोसाइटी की वजह से चला पा रहे हैं। वी यूज द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोसाइटी को रिवर्ट बैक करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारी सोसाइटी को, वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इस बात को जो है ध्यान में रखना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम सोसाइटी को जो है उनके एम्स को भी अचीव करते चले, सोसाइटी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बेनिफिट हो। जैसे हम इको फ्रेंडली गुड्स को यूज़ कर सकते हैं,
प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, हम पोल्यूशन कम क्रिएट करें, हम जो है इतना ज़्यादा स्मोक एमिट नहीं करें अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या इसके अलावा जो है हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, हम हमारी सोसाइटी में ट्री प्लांटेशन करें, एफॉरेस्टेशन की तरफ चलें, गर्ल एजुकेशन की तरफ कुछ करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए कुछ करें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, अगर हम कर रहे हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, तो ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स कम इनटू social objectives. Now moving on to the third one and very important sort of objective, that is personal objective. पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, दैट मीन्स आपका पूरा ह्यूमन रिसोर्स जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है आपके लिए, डेडिकेटेडली वर्क कर रहा है, तो उनके लिए भी आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ और हमारे वर्कर्स के बारे में सोचते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो जो है वो बहुत सेटिस्फैक्टरली काम करें, उनको बहुत अच्छा लगे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके, तो उनके लिए सोचना भी हमारा काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक श्योर कि हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स भी जो है वो पूरे होते चले। वैसे भी इंसान को चाहिए क्या, इंसान जो है थोड़ा बहुत क्या है कि वैसे हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, हमारा रोटी कपड़ा मकान वाली चीज़ें पूरी हो जाए, इसके बाद में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए थोड़ी सी तारीफ, हमको चाहिए थोड़ा सा रिकग्निशन, थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं ना, तो हम दिन भर में मोटिवेट हो जाते हैं कि ठीक है किसी ने एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, हम खुश हो जाते हैं, एक स्माइल आ जाती है हमारे चेहरे पर। अब क्या है, मॉनेटरी जो नीड्स है हमारी वो तो पूरी हो जाती हैं, उसके अलावा जो नॉन मॉनेटरी चीज़ें हैं, इसमें रिस्पेक्ट, रेप्यूटेशन, रिकग्निशन और छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स हमको क्या कर देते हैं, हमको खुश कर देते हैं, हमको अच्छा लगता है उससे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हों, वो सेटिस्फैक्टरीली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा वर्कर टर्नओवर रेशियो जो है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो वो हमारा ना बढ़े, और उनके लिए हम कुछ कुछ चीज़ें करते रहें। इसीलिए कई सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं कि जैसे उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए उनका स्टे प्रोवाइड किया जाता है, उनके चिल्ड्रन के एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल इंश्योरेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर बीन प्रोवाइडेड उनको, ताकि उनको सुकून रहे वहाँ पर उस जगह काम करने का, क्योंकि जैसे ही माइंड जो है उनका अच्छा रहेगा, उनका सुकून रहेगा, पीसफुल रहेगा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते तो इनडायरेक्टली इट इज़ वन पर्टिकुलर थिंग विच विल अगेन गिव बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन ओनली, क्योंकि वही लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छे मन से काम करेंगे, डेडिकेटेडली काम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगेन ग्रो कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, तो वो जो है एक तरीके से बहुत अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो ऑल दीज 3 कैटेगरीज आर देयर फॉर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, देन वी आर हैविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ देर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, comment, and if there is anything which is not understood you can mention it. Then we'll be moving on to the next topics of management. We'll cover the last part of the chapter in the third part of the video. Stay tuned.